स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस विद्वान को भारत का अरस्तू कहा गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य को। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य किसने प्रतिपादित किए थे? तो किसने किए थे? बुद्ध ने किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे मखली कौसाल। गुप्त वंश का स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो इसको दिनार कहा जाता था। नीलकंठ विजय ग्रंथ किसने लिखा? तो ये मधुसूदन सरस्वती ने लिखा। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था, इसको ख़त्म किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका प्रमुख बंदरगाह था लोथल। ठीक है, लोथल। जजिया कर किस शासक ने पुनः लगाया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये सम्मेलन 1930 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 से इन्होंने इस्तीफा दिया था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये जो है 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था? तो ये कुषाण काल में प्रसिद्ध था। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है अकबर ने की थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल हिलाल पत्रिका किसने लिखी थी? तो ये पत्रिका लिखी थी मौलाना आज़ाद ने। ठीक है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन वायसराय कौन था? उस टाइम तत्कालीन वायसराय थे कैनिंग। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 1889 ईस्वी में हुई थी। 1897 ईस्वी में। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे चंद्रबाई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना मुंबई में हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसके बारे में है? तो ये जो है समुद्रगुप्त के बारे में है। अमरकोश किसकी रचना है? तो अमरकोश रचना है अमर सिंह की। ठीक, रॉयल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो रॉयल एक्ट 1919 को लागू किया गया। इलाहाबाद समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता 1765 ईस्वी को हुआ था। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 370 किस राज्य से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो ये 1975 ईस्वी को प्रक्षेपित हुआ था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद से होता है? तो ये अनुच्छेद 81 से होता है। भारत रत्न की स्थापना कब किस वर्ष हुई? तो ये 1954 को हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना 1926 को हुई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने त्यागपत्र दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्यागपत्र दिया था। भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बना? तो ये रूस की सहायता से बना। ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में
हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? तो ये लॉर्ड लिटन ने लागू किया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गदर आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 1913 को शुरू हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन 1928 को भारत आया। अमर शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो 1931 को फांसी दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने INA की स्थापना कहाँ की थी? तो इन्होंने ये स्थापना सिंगापुर में की थी। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो ये 1939 को शुरू हुआ था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉक्सरवाद का प्रवर्तक कौन था? तो इसके प्रवर्तक कार्ल मैकर्स थे। शेरशाह सूरी ने किस सिक्के की शुरुआत की थी? तो इन्होंने रुपये की शुरुआत की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू हुई थी? तो ये पहली बार राजस्थान में लागू हुई थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का पहला सत्र कब हुआ? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।